तो हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है लिखा हुआ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो इसको देखने जा रहे हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं ताकि बच्चे को ना ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है कि प्रूव कीजिए कि कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है या कूलम्स लॉ जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ का रूप का होता है। ये प्रूफ करने का आता है आपका बोर्ड है, सीबीएसई पूछता है और स्टेट बोर्ड भी एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मुझे इसका सेपरेट लेक्चर लाने पड़ रहे हैं। तो आइए, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीके फिजिक्स पर। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहला बात है, आप लोग जो अभी तक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं बाबू, एफ बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होता है आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला को बोलते हैं कि ये फॉर्मूला स्केलर फॉर्म ऑफ वेक्टर है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, स्केलर फॉर्म का तो नहीं पूछता है, बट वेक्टर फॉर्म का, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म का ये फॉर्मूला दिया हुआ है। वेक्टर फॉर्म, इसी को बोलते हैं कि ये सदिश रूप का फॉर्मूला है वेक्टर का, मतलब कूलम्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, तो वेक्टर के लिए आपको डायरेक्शन भी देना पड़ता है। मैग्नीट्यूड तो लिखते लिखते साथ में डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए क्या काम करता है, तो डायरेक्शन के लिए आपका काम, डायरेक्शन का काम करता है कौन सा वेक्टर बाबू, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो किसी वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो उस वेक्टर, उस किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाता है। तो हम कुछ नहीं किए हैं, बस बाबू क्या किए हैं कि Q1 Q2 के Q1 Q2 बट आर स्क्वायर तो लिखे हैं। यहाँ पे मैं F के पास कोई एरो वगैरह नहीं दे रखा था, F के ऊपर एरो दे दिया, मतलब वेक्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। बस इसके आर स्क्वायर के बगल में यहाँ पे क्या कर दिया, मैं आर कैप लगा दिया हूँ। आर कैप का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है बाबू, डायरेक्शन बताना। अब देखिए, आर वेक्टर का फॉर्मूला, आर यूनिट वेक्टर लिखा होता है। आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट का क्या फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ आर का, कि आर का वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे पहले आर लिखा हुआ था, आर का स्क्वायर का मतलब मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है बाबू, तो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ था, एक और मैग्नीट्यूड आया, तो यहाँ पे पावर 3 हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने आर वेक्टर लिख दिया। तो ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का, ये स्केलर फॉर्म का। जब भी आपको वेक्टर फॉर्म का लिखने का दे, ये ऑब्जेक्टिव में भी देता है, तो ऑब्जेक्टिव में भी अगर देता है तो ये वाला आप लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और साथ में आर कैप लगा दीजिएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बटा आर वेक्टर का मॉड का क्यूब, मतलब उसका आर वेक्टर का मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड का क्यूब, और साथ में उसका लगा देते हैं आर वेक्टर लगा दिया है। तो आइए हम लोग इसको और भी देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा कि क्या क्या दिया होता है। न्यूमेरिकल इसके बेस करेंगे, तो इसको हम डिटेल से देखते हैं। तो बाबू, एक चार्ज Q1 यहाँ पे रखा हुआ है, एक Q2 रखा हुआ है। मैं 3 एक्सिस ले, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्वेश्चन में आपको Q1 का पोजीशन दिया रखा है, पॉइंट दिया गया, एक्स का पॉइंट, वाई का पॉइंट और जेड का पॉइंट दिया रहेगा। तो ये पॉइंट मैंने बोला ए पॉइंट बोला बी, ठीक है। तो ए चार्ज ए है, ए कौन सा चार्ज है, बी चार्ज है। तो ये जो है Q1 चार्ज है, बी पे चार्ज Q2 है, दोनों प्लस का है। तो ये Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो इसका नाम दे दिया मैंने F21। तो F21 को पढ़ते क्या है बाबू, F21 को पढ़ते हैं फोर्स ऑन Q2, मतलब Q2 पे फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। ऐसा ही सेम ए Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो इसको बोला गया F12 बोला गया। अब देखिए ध्यान से बाबू, ए पॉइंट ए यहाँ पे है, तो ए पॉइंट को ऑरिजिन से मैंने एक वेक्टर शो कर रहा हूं ताकि इस पॉइंट ए का पोजीशन आपको दिया रहेगा, तो पोजीशन वेक्टर उसका पता करते हैं, तो इसलिए उसके पोजीशन वेक्टर बोला गया R1, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोला गया R2 लिखा हुआ है। R1 क्या है बाबू, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, और R2 क्या है बाबू, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, मतलब Q1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, R1 और R2 हो गया। जब भी आपको ऐसा लिखा है रहेगा R12 लिखा रहेगा वेक्टर, मतलब R12 का मतलब वो 1 से 2 की ओर, 1 से किस तरफ, 2 की ओर। तो 1 से 2 की ओर हो गया, तो इसकी वैल्यू किसके लिखा है, R2 वेक्टर में से किसको माइनस करेंगे, R1 वेक्टर को साथ में भी लिख सकते हैं बाबू। R2n वेक्टर अगर कहेगा तो इसको लिख सकते हैं R1 वेक्टर में से किसको घटा दीजिएगा, R2 वेक्टर को घटा दीजिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमको इसको डिटेल में सभी वैल्यू को लिख रहे हैं कि F21 और F21 क्या, F21 वेक्टर बराबर फॉर्मूला मैंने लिखा है के Q1 Q2 बटा ए बी,
F21 निकालना होगा तो कहां से कहां डिस्टेंस देखें, A से B तक का डिस्टेंस, ए बी का स्क्वायर और साथ में A, और इस ये जो F21 का डायरेक्शन है किधर की ओर है, A से B की ओर है, तो इसलिए मैंने A B कैप लगा दिया, मतलब A डायरेक्शन बता रहा है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी का वेक्टर, ए बी वेक्टर लिखा हो यहाँ पे, ए बी का मैग्नीट्यूड लिखना होगा, तो ए बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कौन बता रहा, R12 वेक्टर, तो हमने क्या कर दिया, R12 वेक्टर का मॉड लगा दिया, मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड, उसका होल स्क्वायर, और साथ में ए बी वेक्टर जो ए से बी तक में जो माना हुआ था, तो ए बी को हमने लिख दिया क्या, R12 कैप लगा दिया। आपको बताया कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर को, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो R12 वेक्टर को R12 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए हैं, तो यहाँ पे R12 का स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्यूब हो गया। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, जो बताया हूं मैं पहले भी, कि K Q1 Q2 R12 रहेगा, तो R2 वेक्टर में से R1 वेक्टर को घटा दीजिएगा, और नीचे में R12 अगेन लिखा हुआ है, तो R2 माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर को मॉड के अंदर डाल दिया, तो ये भी क्यूब हो जाए, यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे भी क्यूब लगा दिया। दूसरा हम देख लेते हैं F12, तो F12 का लिखें K Q1 Q2, और ये BA में लिखा हूं, देखो F12 1 2 का डायरेक्शन किधर से, B से A की ओर है, B से A की ओर है, B से A की ओर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया BA का स्क्वायर, और साथ में डायरेक्शन लगा दिया BA यूनिट वेक्टर। तो BA का मान किसके बराबर होगा, अगर मैं AB को लिखा हूं R12 लिखा हूं, तो BA को क्या लिखूंगा, BA को लिखूंगा 21 R21, तो हमने कर दिया R21 का स्क्वायर, और साथ में उसका यूनिट वेक्टर लगा दिया हूं। आगे देखते हैं बाबू, इस वेक्टर को, इसको देखो यूनिट वेक्टर है, तो इसको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला में उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, R21 को लिख सकते हैं R21 वेक्टर डिवाइड बाई R21 का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को करेंगे तो ये R21 का मॉड के अंदर डाल दें, उसको क्यूब लिख दिए। अब इसी चीज को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं बाबू, R21 वेक्टर को लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का क्यूब लिखा हुआ है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब यही दोनों को देख करके आप बता सकते हैं, दोनों को देख करके बाबू, कि यहाँ पे देखिए R2 माइनस R1 है, या इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे R12 मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है और ये R21 है, तो ये मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड निकाल, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है, बट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। एक है R12, एक है 1 से 2 की ओर, और दूसरा है 2 से 1 की ओर। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं कि दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो यहां पर लिख सकता हूं FBA बराबर माइनस ऑफ FBAB। यही बताता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यही बताता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये भी आप प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि प्रूफ कीजिए कि जो कूलम्स लॉ होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है और न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीन को रोक करके एक दो बार इसको देख लीजिएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में इसकी कोई तकलीफ नहीं हो। तो आइए हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे प्रोसेस। तो आइए कूलम्स लॉ के बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कहता है एक पॉइंट चार्ज QA दिया हुआ है 100 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट ए, मतलब दिया हुआ है पोजीशन उसका दिया हुआ है 1,0,2 मीटर, एंड अनदर पॉइंट चार्ज, दूसरा पॉइंट चार्ज दिया हुआ है QB जिसकी वैल्यू दिया है प्लस 200 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट, उसकी पोजीशन दिया हुआ है B पॉइंट पे 4,4,2। तो पहले इसका डायग्राम को बना लेते हैं बाबू। तो डायग्राम को बनाते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे दो डायग्राम बना रहा हूँ। एक चार्ज A है और दूसरा चार्ज B है। तो A चार्ज मैंने बोला यहाँ पे A है और ये का पोजीशन दिया हुआ है, चार्ज यहाँ पे बोला मैंने QA, और QA का मान दिया हुआ है प्लस 100 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे जो दूसरा चार्ज है QB उसका वैल्यू दिया हुआ है प्लस 200 माइक्रो कूलम। दोनों चार्ज प्लस का है, तो अब इसका पोजीशन दिया हुआ, ए का पोजीशन दिया हुआ है बाबू 1,0,2 और बी का पोजीशन दिया हुआ है 4,4,2। अब ध्यान से देखिएगा कि अब मान ले दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बी पे ए वाला चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला है, इसका नाम हमने दे दिया FBA।
ए वाला चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इसका नाम हमने दिया FAB। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको बताया था सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया हुआ और कह रहा है निकालिए क्या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग भले, ये वाला चार्ज इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस तरफ फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहला केस में आपको निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या कहता है बाबू, FAB का मैग्नीट्यूड और साथ में निकालना है किसका, FBA का मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बाबू, बट डायरेक्शन अलग होगा। दूसरा क्वेश्चन में आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि FAB बराबर है FBA, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अगर इसका मान आपको निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, KQ1Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला या वैल्यू क्या, 4 है, x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है, AZ का पॉइंट है। तो आपको पता है कि आपको 4 के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, 4i, ऐसे ही इसके लिए लगाएंगे 4j, ऐसे ही निकालेंगे इसको 2k। तो ये चीज़ों को लग रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा k, तो k का वैल्यू आपको पता है 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 चार्ज, एक पे चार्ज कितना है 100 माइक्रोकूलम, तो 100 × 10 की पावर क्या कर देंगे -6 इंटू दूसरा पे चार्ज कितना दिया हुआ है 200, तो 200 इंटू क्या कर देंगे 10 की पावर -6 को डिवाइड करेंगे किससे, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। तो सर डिस्टेंस तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है बाबू क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं लिखूं ए पॉइंट, तो ए पॉइंट का ए जो ए पॉइंट है उसका अगर पोजीशन लिखूंगा, तो ए पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर लिखना होगा, मान लो इसको बोल दिया मैंने RA, तो RA का पोजीशन कहाँ से निकालते हैं, ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से मैंने बोला ROA, तो ऑरिजिन से क्या लिखेंगे बाबू, इसको I का कैप क्योंकि 1 है, प्लस 0 का लिखा हुआ है J कैप, प्लस 2 का K कैप। ये हो गया किसका R, मतलब ए पॉइंट का पोजीशन। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ऐसे निकालेंगे किसका B का, तो इसको लिखेंगे ROB। इसका पोजीशन क्या लिखेंगे बाबू, ऑरिजिन है, ऑरिजिन ले रहे हैं यहाँ पे। दूसरा क्या हो जाएगा 4 का I कैप प्लस 4 का J कैप प्लस 2 का K कैप। इन दोनों का हमने पोजीशन निकाल लिया कि दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है बाबू, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होगा, क्या कीजिएगा, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अंडर रूट इसके वैल्यू को इससे माइनस कर दीजिएगा, तो 4 - 1, तो यहाँ पे लिखिएगा 4 - 1 और साथ में 4 - 1, मतलब केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर आपको कहेगा ना बाबू कि भाई आप निकालिए A से B तक का डिस्टेंस निकालिए, A से B तक का डिस्टेंस मतलब कहने का मतलब RAB वेक्टर निकालिए, तो RAB वेक्टर को क्या करेंगे, ROB वेक्टर में से ROA वेक्टर को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने का तरीका, इसको इससे माइनस कीजिएगा तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 का I कैप, इसको इससे माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 का J कैप हो जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा तो प्लस का क्या आ जाएगा 0 K कैप आएगा। और इसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, वही लिख रहा हूँ बाबू, देखो यहाँ पे 4 - 1, तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे करके कि 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमको बाबू, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या, अंडर रूट ऑफ जितनी वैल्यू दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इसको जब सोल्व किया तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का होल स्क्वायर 16, ये 0 है तो √25 आएगा, √25 का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मीटर में दिया होता है 5 लिख देंगे हम लोग। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा बाबू। ये देखिए ध्यान से, ये सभी वैल्यू को आप सोल्व कर लीजिए। ये 2 है, 1 है, इसको गुना कर लिए तो ये 18 हो गया। बाकी पावर को आप उसको हटा दीजिएगा कि क्या क्या ऐसे कैसे सोल्व करेंगे। या इसको तरीका भी होगा, इसको काट दिए कितने बार में, ये कट जाएगा कितने बार में बाबू 40 बार में कट गया। क्या क्या हो जाएगा देख लीजिए, ये पावर माइनस से तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। ये पावर 9 है, तो पावर 9 है तो क्या क्या बच गया वो देख लीजिए पहले। ये देखिए 100 लिखा हुआ है, तो 100 लिखा हुआ है तो 2 0 ये पावर यहाँ पे आ जाएगा। सभी चीज़ों को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे भी मर्जी आपको सोल्व करना है। आपको कैलकुलेशन जो आपको आसान लगे, जिस मेथड को आप फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, जब भी वैल्यू को लीजिए 9 इंटू
यहाँ पे 40 बचा हुआ 40, तो यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखो 2 जीरो यहाँ पे था, 1 जीरो यहाँ से लिया मैंने, ले लिया 10 की पावर 3, क्या बच गया बाबू, और 10 की पावर 9 इंटू ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो पावर माइनस से माइनस 12 हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नीचे 5 था, कैंसिल ही हो गया। देखिए 2 जीरो यहाँ पे था, 1 जीरो यहाँ पे, तो मैंने कर दिया 10 की पावर 3। 9 पावर था, 9 पावर लिख दिया, माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 12। इसको गुना के लिए कितना हो गया, 36। ये देखिए 9 3 12, ये भी कट जाएगा पूरा, तो कितना आ गया, 36 न्यूटन आ गया। आपका मैग्नीट्यूड कितना आ गया बाबू, 36 न्यूटन आ गया। इसमें क्या कर रहा है बाबू, FBA और FBAB का मान चाहिए, FBA और किसका, FAB का मान चाहिए। तो FBA वेक्टर को कैसे लिखेंगे बाबू, तो FBA वेक्टर अगर लिखना होगा तो मैग्नीट्यूड को, तो मैग्नीट्यूड आप किसका लिख देंगे, FBA का मैग्नीट्यूड, साथ में BA का डायरेक्शन किधर की ओर है, BA का डायरेक्शन है किधर, A से B की ओर, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, AB का कैप। क्या लिखना पड़ेगा बाबू, AB का कैप। तो AB का कैप की वैल्यू को कैसे लिखेंगे, AB का कैप निकालना है, तो AB का कैप मतलब ये जो वेक्टर दिया हुआ AB, तो AB वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड मतलब इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, तो इसके वेक्टर को मतलब ये वैल्यू लिखा हुआ है 36, ये जो वेक्टर लिखा हुआ है इस वेक्टर को आप लिख दीजिए 3 का I कैप प्लस क्या लिखेगा, 4 का J कैप प्लस 0 का K कैप, ये हो गया वेक्टर। उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बाबू, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे क्या है देखिए बाबू, FBA वेक्टर बराबर इसका मान दिया हुआ है 36, इसकी वैल्यू को देखोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, इसकी वैल्यू हो गया 3 का I कैप प्लस 4 का J कैप, इसको डिवाइड कर दिए किससे, तो ये 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो गया, 5 आ गया। इसको लिखने का तरीका क्या है, तो FBA वेक्टर बराबर 36 इंटू कैसे करके लिखेंगे, 3/5 का I कैप प्लस 4/5 का J कैप, तो ये आ गया किसका मान आ गया बाबू, FBA वेक्टर का मान हो गया। ऐसे ही आपको अगर उल्टा निकालना होगा, उल्टा कहने का मतलब अगर आपसे पूछ दे दूसरा वेक्टर जो लिखा हुआ है, दूसरा कौन सा लिखा है बाबू, FAB का मान चाहिए, तो FAB वेक्टर चाहिए, तो अगेन FAB का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और साथ में AB का डायरेक्शन किधर की ओर है, B से A की ओर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BA वेक्टर का, ये जो BA वेक्टर है उसका यूनिट कैप निकालेंगे BA का। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। BA का मतलब क्या हो गया बाबू कि A में से किसको घटाना है, B को, मतलब A जो वेक्टर जो इसमें से इसको घटाना होगा, तो FAB का मान तो हो गया 36, और आपको BA चाहिए ना, तो BA चाहिए ना, तो A का पोजीशन में से किसको घटाना होगा, B का, तो A का पोजीशन वेक्टर देख लीजिए 1 लिखा हुआ है, तो 1 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, -3 का I कैप हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। 0 में से 4 को घटाइए तो क्या हो जाए, माइनस का 4 J कैप आ गया बाबू। उसके बाद इसको 2 है, 2 में से 2 0 को 2, ये तो 0 हो गया, तो 0 का ये क्या हो गया, 0 का हो गया ये K कैप हो गया बाबू। ये देखिए किसका माना गया, A हो गया। अभी यूनिट वेक्टर नहीं, ये देखो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर के, वो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है। सॉल्व कर लीजिएगा तो देख लीजिए ध्यान से, FAB वेक्टर का जो मान आ गया कितना आ गया, देख लीजिए बाबू 36 इंटू ये कितना होगा, -3/5 का I कैप -4/5 का J कैप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोनों का डायरेक्शन फर्क है, ये यूनिट वेक्टर देखिए प्लस में है, यहाँ पे दोनों यूनिट वेक्टर किस में है, माइनस में है। तो मैं पहले ही बोला हूँ कि देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, बट दोनों का डायरेक्शन, ये देखिए 3/5 का I कैप प्लस में, 4/5 का J कैप प्लस में, ये दोनों किस में, ये दोनों माइनस में है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा।